सृष्टि, क्या बोल रही है तू? किसने जान से मारने की कोशिश की है जानकी को? कुछ ही, वो चोर नहीं आ गया था घर में। हाँ कल। हाँ, हमें लगा कि वो चोरी करने नहीं आया था, किसी और मकसद से आया था। देखो, चोरी करने आया होता तो कोई भी सामान उठाकर फरार हो जाता, लेकिन जब मैंने उसे पकड़ा तो वो बाहर की तरफ नहीं जा रहा था, वो जानकी आंटी की तरफ आ रहा था। तो तुम दोनों ने मुझे क्यों नहीं बताया? मुझे तो बताना चाहिए था ना। क्योंकि आप इतना स्ट्रेस ले लेती हैं इसलिए। माँ, मुझे ऐसा लगता है कि जानकी आंटी कोई तो ऐसा राज जानती हैं उस इंसान के बारे में। प्रीता जी, मुझे एक बात समझ में नहीं आई, भला मामूली सी हेल्पर को कौन, मेरा मतलब है मैं तो जानकी आंटी की बहुत इज्जत करता हूँ, पर अगर बाहर वाले के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो एक मामूली नौकरानी को कौन मारना चाहेगा और किस लिए? और दादी जी, आप ही ने तो कहा था ना कि किसी को किसी पर शक नहीं है, तो फिर यहाँ पर शक की कोई गुंजाइश ही नहीं है, isn't it? मतलब कि वो जो जानकी को जानती है ना, मैं बात करती हूँ उससे। मम्मा, जानकी याद करने की कोशिश कर। हाँ देख, मैं सरला, हाँ मुझे पहचानती है ना तू? हमारा कुमकुम मैरिज वो तो याद है ना तुझे? ये प्रीता मेरी बड़ी बेटी, हाँ ये, और ये सृष्टि, वो तू बीजी के साथ कफ सिरप पीती थी, तो ये और ऋषभ जी, उन्होंने सृष्टि को बचाया था ना जेल से, और वो करण, जब मैं जेल में थी उन्होंने छुड़ाया था मुझे, तुझे याद आया? और वो पृथ्वी, ये प्रीता का होने वाला पति, इस घर का होने वाला दामाद, ये तो याद है ना तुझे? जानकी, याद करने की कोशिश कर। तुझे याद है ना कि अपने कुमकुम भाग्य मैरिज हॉल में आग लग गई थी? हाँ आग लग गई थी, और ये लोग कह रहे हैं कि कोई ऐसी बात है, कोई ऐसा राज है जो सिर्फ तुझे पता है और हम सबको नहीं पता। तू हमें बता देगी तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। उसकी वजह से ही कोई तेरी जान के पीछे पड़ा है। अगर तू हमें बता देगी तो फिर तेरी जान को कोई खतरा नहीं बना। अगर नहीं बताएगी ना तो तेरी जान को खतरा हो सकता है। जानकी, तेरी जान को खतरा हो सकता है। मैं नहीं देख सकती। तू बता, कोई तो ऐसी बात है। देख, तू सोच। देख, अगर तू सोचेगी ना तो तुझे पता चल जाएगा। मुझे बात तो करने दो। मुझे पता है। जानकी, सोचने की कोशिश कर। मुझे बात तो करने दो। करण, चलो। आई सेड करण, चलो। चल, क्या कर रहे हो बीजी? आप मेरा हाथ अरे तो चुप कर, छोटी बच्ची हो क्या बीजी? अरे मतलब बैठो, आराम करो। बिल्कुल 5 साल के बच्चों की तरह तू बेब। अभी वो होश में आई है, तू है कि उससे सवाल पे सवाल दागे जा रही है? बीजी, तो सवाल नहीं करूंगी तो और क्या करूंगी आप बताओ? अरे मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा कि कोई जानकी को नुकसान पहुंचाना चाहता है। अगर मुझे वो इंसान मिल जाएगा ना तो मैं उसका गला ही घोट दूंगी। ओहो माँ, आप क्यों इतना स्ट्रेस ले रहे हो? कैसे शांत हो जाऊं मैं? बता मुझे, कैसे शांत हो जाऊं? तुझे और सृष्टि को पता था ना कि उस दिन जो आया वो चोर नहीं था, वो जानकी को नुकसान पहुंचाने आया था, लेकिन तुम लोगों ने मुझे नहीं बताया। और मुझसे गलती हो। मुझे समझ जाना चाहिए था कि हमारे घर में कोई चोर क्यों घुसेगा, या है क्या चोरी करने के लिए। मुझे समझ जाना चाहिए था कि जो भी आया वो जानकी को नुकसान पहुंचाने, लेकिन मुझे समझ में ही नहीं कि ये मेरी गलती है। सरला, चुप हो जा, नहीं तो एक थप्पड़ खाएगी मुझसे। अब देखो, हर चीज को अपने सर पे ले लेती है, जैसे सब कुछ तूने ही किया। बीजी, मैंने ही किया, मेरी ही गलती। मेरा घर है, मेरी जिम्मेदारी बनती है कि मैं जानकी को बचा, मैं जानकी की देखभाल करूं। अगर उसे कोई नुकसान पहुंचाना चाहता है और मैं उसे नहीं बचा पाई तो वो भी मेरी गलती है। मुझे देखना चाहिए था कि कोई कैसे इस घर के अंदर आ गया और उसे नुकसान पहुंचा के चला जाता। तो अच्छा, बस आप इधर बैठिए और अपने आप को प्लीज ऐसे मत कोसिए। आपकी कोई गलती नहीं है, उल्टा आपके प्यार का जादू है जो आज जानकी आंटी ठीक हो गई है। आपको पता है,
जानकी आंटी सलामत है तो क्यों? क्योंकि वो हमारे घर पे थी, आपके घर पे थी। आपका जो प्यार है ना अपनों के लिए, वो उनका सुरक्षा कवच बन जाता है। मुझे तो पहले ही पता था कि जानकी आंटी को कुछ नहीं होगा। जब मैंने देखा कि माँ सारी रात उनके पास बैठी थी, उनकी इतनी केयर कर रही थी, उनका इतना ख्याल रख रही थी, आप लगातार उनसे बातें किए जा रहे थे। इतना प्यार कोई किसी से करता है क्या? और जब इतना प्यार करता है तो उस इंसान को कुछ नहीं हो सकता। आपको पता सृष्टि क्या कह रही थी? मुझे कहती कि उसे लगता है कि जानकी आंटी हमारी मासी है, माँ की बहन। माँ, आपके दिल में सबके लिए इतना प्यार है कि मैं बहुत लकी हूँ कि आपकी बेटी हूँ। आई एम सो प्राउड ऑफ यू। अच्छा, मैं अब तेरी बात मान रही हूँ ना, तो मैं अभी नहीं। जब मुझे लगेगा कि अब आपको जानकी आंटी से मिलना चाहिए, तब मैं आपको खुद उनके पास लेकर चली जाऊंगी। लेकिन कि मैं नहीं कह रही, कि एक डॉक्टर आपसे कह रहा है, और डॉक्टर की बात माननी पड़ती है। मुझे तो भगवान का शुक्रिया करना है कि जिसने तुझे यहाँ घर में भेजे, क्योंकि तेरी माँ को संभालना मेरे बस की बात नहीं थी। जी हाँ, ठीक है। अब जिसका ध्यान रख, मैं जाती हूँ जानकी के पास, ठीक है? ठीक है। और पता, सृष्टि और भी बहुत सी बातें कह रही थी। वो तो हमेशा ही बातें करती रहती, बहुत सारी। वो तो है ही हमारे घर की रौनक। और तू मेरी चाल। जब मैं बाहर आ गई तो ये पुन्नू क्यों रखा हुआ है वहां पे? कोई बहाना बनाकर निकल आता। बेबी, देखा तुम, मजाक है यार। उस जानकी को कुछ याद ही नहीं है। ऐसे लग रहा है जैसे दिमाग से बहुत बड़ा बोझ हट गया। पहले इतनी डरी हुई थी कि ये सोच कि क्या होगा, जैसी जानकी को होश आ गया, मजाक से कुछ याद ही नहीं है। तुमने देखा कैसे वो प्रीता और सृष्टि को प्रज्ञा और बुलबुल बोल रही थी? और सबसे बड़ी बात, उसे ये चीज याद ही नहीं है कि मैं और तुम, यानी कि पृथ्वी और शर्लिन कौन है। अमेजिंग। अरे दादी जी, आप वो दादी जी, जानकी आंटी को होश आ गया ना, ऐसे लगा जैसे दिमाग से पूरा बोझ ही हट गया, सारी टेंशन ही दूर हो गई। हाँ, मैं और पृथ्वी उन्हीं के बारे में बात कर रहे थे। ऊपर वाले की बहुत मेहर है जो जानकी को होश आ गया। ये पृथ्वी और शर्लिन एक दूसरे के इतने अच्छे दोस्त कब से बन गए, एक दूसरे के इतने करीब एक साथ खुशी मना रहे। खैर, भाई बड़े लोग हैं, हो सकता है जान पहचान पहले से हो। अरे डॉक्टर साहब, आप आइए ना। क्यों है ये डॉक्टर अब कौन सा नया बम फोड़ने आ गया? चलो चल के देखते हैं।